नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो दोस्तों, आज अपने इस क्लास में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश परिवहन के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में जो परिवहन सेवाएं हैं, चाहे जल की हो चाहे थल की हो, उन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये अपने मैप हैं, कुछ उत्तर प्रदेश रोड मैप है ये वाला, और ये नीचे रेलवे का पूरा जाल है। देखिए किस तरह से रेलवे का जो जाल बिछा हुआ है अपने उत्तर प्रदेश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए ये अपना जो काम का जो पेज है वो ये है। तो हमें याद रखना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने कुछ लिख रखे हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। तो आप इनमें से जो जानकारी आपके काम की है वो आप इसे सही तरीके से देख लें। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन जो सेवा थी वो कब प्रारंभ हुई थी, तो आप याद रखना है ये हुई थी 15 मई 1947 से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन जो सेवा है कब स्टार्ट हुई है, तो 15 मई 1947 की डेट आप याद रखोगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई है, तो आप याद रखना इसकी स्थापना हुई है 2004 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है, 2004 में। ये वाली जो लाइन है आप याद रखना इस तरह से। अब आगे बात करते हैं। 31 मार्च 2024 तक यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे कितनी है, 12,292 किलोमीटर। तो ये बात आपको याद रखनी है। 31 मार्च 2024 तक यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 12,292 किलोमीटर। और इस मामले में पूछे कि भी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर यूपी में है। तो अपना उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में कौन से स्थान पे, तो आप याद रखना दूसरे स्थान पर। और कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो 12,292 किलोमीटर। आपको लगभग वाली जो है वो छोड़ दो आप दशमलव के बाद में, आप पूरी पूरी एग्जैक्ट वैल्यू याद रखो, 12,292 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या पूछें तो आप बताओगे 89 है। कितनी संख्या है, 89। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या पूछे तो आप कितनी बताओगे, 89 यानी 89। इसी तरह से उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो अगर इसकी बात पूछी जाए तो ये है NH-19, नेशनल हाईवे 19। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 19 वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है अपने उत्तर प्रदेश का, जो कि दिल्ली से कोलकाता तक जाता है और 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, 1465 किलोमीटर लंबाई है, दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, और नाम क्या है, NH-19 नेशनल हाईवे 19। इसका पुराना नाम पूछे तो आपको पता ही होगी इसका पुराना नाम क्या था, NH-2 यानी नेशनल हाईवे 2। इसी तरह से एक बात जो आपको इम्पोर्टेंट है वो याद रखनी है कि भी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जून 1972। तो ये इतनी बात है जो हमारे काम की हैं, ये अब आपको याद रखनी है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। अब आपसे पूछे कि भी उत्तर प्रदेश में आप एक बात बता दो, ये तो उत्तर प्रदेश की बात होगी। अगर आपसे पूछे कि भी भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पर है, ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक सड़कों की लंबाई में सर्वाधिक सड़कें जो हैं या सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो उसमें लंबाई में नंबर 1 कौन सा राज्य आता है, तो वो कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है, और सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। इसी तरह से अगर पूछे कि सर्वाधिक सड़क घनत्व में सबसे नंबर 1 राज्य कौन सा है, यानी सड़क घनत्व का मतलब हो गया जिसमें कि सड़क जाल ज़्यादा बिछा हुआ हो, यानी ज़्यादा क्षेत्रफल पर सड़क बिछा हुआ हो, तो ऐसा कौन सा राज्य है, तो आप याद रखना है सड़क घनत्व जो है केरल राज्य का सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा राज्य है, नंबर 1 पे केरल, ये वाला। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, त्रिपुरा आता है। तो ये सर्वाधिक सड़क घनत्व के मामले में है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो सड़क डेंसिटी है वो केरल में है, यानी सबसे ज़्यादा जो मतलब पास पास में जो सड़क बिछी हुई है या राज्य के हिसाब से वो कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, बात होगी क्लियर। इसी तरह से बात करते हैं अब GT रोड की। ठीक है, GT रोड, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। GT का मतलब है ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, इसके जो इतिहास के अगर बारे में देखें GT रोड के, तो देखो प्राचीन काल में जो इसका नाम है जो आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है, इसका नाम क्या था, तो ये नाम था इसका उत्तरापथ। ठीक है,
प्राचीन काल में क्या बोलते थे इसे? उत्तरापथ, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनाया गया था, जो कि एक कच्ची सड़क थी, ठीक है, याद रखना है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बनाया था ये जीटी रोड सबसे पहले, यानी आपसे पूछेगी भी जीटी रोड की जो सबसे पहले जो जीटी रोड बनवाया था, ये जीटी रोड का जो सबसे पहले कार्य स्टार्ट कराया था वो कौन से राजा ने कराया था? तो आप याद रखोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने, और वो कच्ची सड़क बनवाई थी। बाद में शेरशाह सूरी साहब आ गए, उन्होंने क्या बनवा दिया इसे? उन्होंने इसे पक्का करवा दिया, तो पक्की सड़क बनवा दी, ठीक है। तो मध्यकाल में इसका नाम भी चेंज हुआ है, मध्यकाल में से बोलते थे सड़क के आजम, प्राचीन काल में इसका नाम क्या है? तो ये याद रखना है उत्तरापथ, और वर्तमान जो नाम है इसका नाम क्या है? जीटी रोड, यानी ग्रांड ट्रंक रोड। अब आपसे ये पूछ सकता है कि भी ग्रांड ट्रंक जो रोड है नाम दिया है किसने दिया था? तो ये याद रखना है ये किसने दिया था? गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने, ठीक है। एक बात और याद रखनी है इसके जीटी रोड से, कि इसमें 2 नेशनल हाईवे पास होते हैं। कितने नेशनल हाईवे पास होते हैं? 2 नेशनल हाईवे, यानी 2 नेशनल हाईवे जो हैं वो जीटी रोड में शामिल है। कौन कौन सा है? एक तो है NH 44 और दूसरा कौन सा है? NH 19। तो ये दोनों के दोनों नेशनल हाईवे याद रखनी है आपको, कि भी जीटी रोड में 2 नेशनल हाईवे आते हैं, NH 44 और NH 19। NH 44 जो है वो अमृतसर से दिल्ली तक जाता है, जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, अमृतसर से दिल्ली तक। और जो दूसरा नेशनल हाईवे है इसमें जीटी रोड में वो है दिल्ली से कोलकाता तक, ठीक है। तो ये है दिल्ली से कोलकाता तक, और अमृतसर दिल्ली तक जो है वो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 44, ठीक है। ये अमृतसर से दिल्ली वाला तो है ही है, इसमें मतलब शामिल हो जाता है, लेकिन जो सबसे लंबा है भारत का वो कौन सा है? NH 44, ठीक है। जैसे पूछा जाए कि भी आपसे कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे बता दो, तो आप बताओगे NH 44 जो है वो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 19 है, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या है? NH 2। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। अब एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम 2 तरीके से बात करेंगे, एक तो भारत के बारे में और दूसरा उत्तर प्रदेश के बारे में। देखेंगे कि भारत में पहला कौन सा है और सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा है भारत का। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पहला कौन सा है और सबसे उत्तर प्रदेश का लंबा कौन सा है, ठीक है। एक्सप्रेसवे आप जानते ही हो, एक्सप्रेसवे का मतलब हो गया कि भी जो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी की जो सड़कें होती हैं अपने इंडिया के अंदर उन्हें किस नाम से जाना जाता है? एक्सप्रेसवे के नाम से, ठीक है। और भी बहुत सारी शर्त कंडीशंस होती हैं एक्सप्रेसवे की। एक निश्चित एंट्री और आउट जो गेट होता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो होते हैं वो निश्चित होते हैं एक्सप्रेसवे में। स्पीड इनकी जो होती है वो निश्चित होती है, ठीक है। और कहीं से भी कोई मतलब आप वो एंट्री ना ले सकते हो। जो रिहायशी एरिया होता है, जो भीड़ भाड़ इलाका होता है उससे दूर मतलब नेशनल हाईवे जो एक्सप्रेसवे वो बनाए जाते हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी फीचर्स हैं जो नेशनल हाईवे से थोड़ा सा अलग करते हैं एक्सप्रेसवे को। और इनके जो होते हैं एंट्री और एग्जिट पॉइंट निश्चित होते हैं, ठीक है। स्पीड वगैरह ये सब चीज़ें हैं नहीं। तो सबसे जो हाई क्वालिटी जो उच्च क्वालिटी की जो सड़कें हैं अपने अपने भारत में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो आप बस इतना याद रखो, एक्सप्रेसवे, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि सबसे पहला भारत का सबसे पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो ये याद रखोगे आप कौन सा है? मुंबई पुणे एक्सप्रेस, ठीक है, बात हो गई। दूसरा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसकी अगर लंबाई पूछे कुल तो कितनी है? 1380 किलोमीटर। अगर हम यूपी की बात करें कि भी यूपी के हिसाब से कि फर्स्ट कौन सा है, तो यूपी में बनने वाला जो फर्स्ट एक्सप्रेसवे था वो कौन सा था? ये है यमुना एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो वो इस समय निर्माणाधीन है, गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबाई है, जो अभी फिलहाल निर्माणाधीन है, इस समय बन रहा है। तो आप याद रखोगे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे, 594 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे, लंबाई 165 किलोमीटर। भारत का पहला एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक है। और भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, 1380 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है। यहाँ तक बात याद हो गई, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए इसमें हम आपको दिखाते हैं। देखिए जीटी रोड की जो इमेज है ये देखिए, कभी अपना जो जीटी रोड था, ग्रांड ट्रंक रोड जो था वो इतना लंबा था, यानी काबुल से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए
इधर काबुल है, ये वाला पॉइंट इधर काबुल, और इधर वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, चिटेगांव आपको दिख रहा होगा। चिटेगांव, चिटेगांव कहाँ पे पड़ेगा इस समय, बांग्लादेश में। यानी अफगानिस्तान के काबुल से लेके और चिटेगांव तक ये दुनिया की सबसे लंबी सड़क है। बनवाई किसने थी, ये कच्ची सड़क उस टाइम पे बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। बाद में शेरशाह सूरी ने इसे पक्की सड़क का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये नाम आपने याद ही रख लिए। बाकी आप इनके देखो नाम भी चेंज हुए हैं, इसमें लिख रखे हैं इसमें पीडीएफ में कि भी इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, उत्तरापथ। फिर क्या बना इसका, शाह राह आजम। ठीक है, फिर सड़क आजम नाम पड़ा, फिर बादशाही सड़क हुआ है, फिर द लॉन्ग वॉक हुआ है, फिर सबसे लास्ट में क्या नाम हुआ है, ग्रांड ट्रंक। तो इस तरह से इसके नाम चेंज होते रहे हैं। तो देखिए इतनी लंबी ये सड़क बनवाई थी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और बाद में किसने, शेरशाह सूरी के द्वारा। चलिए आगे कुछ और बात करते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बेड़े की, तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जिसकी स्थापना कब हुई है, 1 जून 1972 को। 1 जून 1972 को क्या बना है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। इसके बेड़े में अगर पूछे तो बसों की संख्या आज के टाइम पे कितनी, लगभग 12,400 प्लस है। ठीक है, कितनी बसें चल रही हैं, 12,400 प्लस। मुख्यालय पूछे तो कहाँ पे है, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। डिपो कितने हैं, 115, 115 डिपो हैं। और बस स्टेशन कितने हैं, तो बस स्टेशन है लगभग 300। ठीक है, 300 बस स्टेशन है, डिपो की संख्या 115 है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को हुई है। 12,400 प्लस बसें चलती हैं और मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक है, अगर बात करें एक्सप्रेस बस सेवा, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस बस सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो ये याद रखना है 1993 से हुई है। उत्तर प्रदेश जो एक्सप्रेस बस सेवा है वो कब से स्टार्ट हुई है, 1993 से। ये इधर सन नहीं दिख रही है इसमें पीडीएफ में लिख दे रहा हूँ, ये सन कितनी है यहाँ पे, 1992। ठीक है, यानी 6 जुलाई 1992। कहाँ से, कानपुर से। तो उत्तर प्रदेश में महानगर बस सेवा ये शुरुआत हुई थी, वो कहाँ से हुई थी, कानपुर से हुई थी। 6 जुलाई सन कौन सी है, 1992। तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, लखनऊ योजना का अगर संबंध पूछे किससे है, तो याद रखना लखनऊ योजना का जो संबंध है वो सड़कों के विकास से है। ठीक है, सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना। एक बात और याद रखनी है जो पेपर में आती है कि भी अपने जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे हैं, ठीक है, एक गलियारा है उत्तर दक्षिण गलियारा और एक है पूर्व पश्चिम गलियारा। ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, ठीक है, कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो ये जगह है झांसी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये कौन सी जगह है, झांसी। ठीक है, क्या याद रखोगे, झांसी। यानी झांसी वो जगह है जहाँ पे उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा वो एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है भाई उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा या चौराहा किसे बोलते हैं, तो ये झांसी को बोला जाता है। इससे आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। अब ये लिस्ट भी आपके बहुत काम की है। क्यों काम की है, क्योंकि इसमें कुछ नेशनल हाईवे वो हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं। तो जो बदले हुए नाम हैं वो पेपर में पूछे जा सकते हैं कि किस किस का नाम चेंज हुआ है, तो वो हमें याद रखने पड़ेंगे इस तरह से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अपने देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो नाम है इसमें वो है अपना NH2। ठीक है, NH2 का, तो NH2 का जो ये पुराने नाम की लिस्ट है सबसे पहले, है नहीं, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है और नया नाम इसका मैंने इधर ऐड कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ तो याद रखनी है। देखो NH2 जो है वो कहाँ से जाता है, दिल्ली मथुरा प्रयागराज कोलकाता, यानी दिल्ली से जो कोलकाता तक जाता है उसका नाम क्या था, NH2। लेकिन अब नया नाम क्या हो गया है, तो याद रखना है NH19। ठीक है, NH2 का नया नाम क्या हो गया, NH19। इसी तरह से NH3 का देखो नाम बदला है। NH3 का जो आगरा से मुंबई तक जाता है इसका नया नाम क्या हो गया, NH44 यानी NH44। आगरा से मुंबई तक जो रोड है, जो एक्सप्रेस जो नेशनल हाईवे उसका नाम क्या हो गया, NH44। इसी तरह से NH7 का नाम चेंज हुआ है। NH7 का नया नाम क्या है, NH35। ठीक है, NH35। NH7 का जो नाम हो गया है वो क्या हो गया, NH35। वाराणसी से कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक।
ये जो था NH44 जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, उससे पहले कौन सा नंबर आता था? NH7 का ही नंबर आता था, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। अब NH44 कहाँ से आता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो अब याद रखना है NH7 का नया नाम क्या हो गया? NH35। इसी तरह से NH11, अगर NH11 की बात करें तो ये आगरा से बीकानेर तक जाता है और इसका नया नाम क्या हो गया है? इसका नया नाम हो गया है NH21। इसी तरह से NH24 की अगर बात करें तो ये दिल्ली से लखनऊ जाता है। जो आपने देखा हुआ NH24 दिल्ली से स्टार्ट होता था, दिल्ली, फिर गाजियाबाद, गजरोला, मुरादाबाद, फिर इधर बरेली होते हुए ये सब कहाँ निकल जाता था? लखनऊ। तो ये NH24 था, ठीक है। अब इसका नया नाम क्या हो गया? NH19 इसका नाम हो गया है, NH9, ठीक है। NH24 का नाम क्या हो गया? NH9, जो कि कहाँ से जाता है? दिल्ली से लखनऊ जाता है। अगर बात करें NH25 की, तो NH25 कहाँ से कहाँ तक जाता है? लखनऊ से शिवपुरी। अब इसका नया नाम क्या हो गया? NH27। तो NH25 और NH28 दोनों का नाम हो गया NH27। जो लखनऊ से बस्ती गोरखपुर होते हुए लखनऊ से गोरखपुर तक जाता है NH28, और 25 लखनऊ से शिवपुरी तक जाता है। इसी अगर बात करें NH27 की, तो ये प्रयागराज से मनगामा तक जाता है। इसका नया नाम क्या हो गया है? NH30 हो गया है। इसी तरह से अगर बात करें NH28 और 233, तो ये नौगढ़ से वाराणसी तक था। इसका नया नाम हो गया NH28, ठीक है। NH29 की बात करें तो गोरखपुर से वाराणसी तक जाता था। अब इसका नया नाम हो गया 3124, ठीक है। इसी तरह से NH86 है, कानपुर से सागर तक जाता है। इसका नया नाम हो गया है 34। ऐसे NH96 है, इसका नया नाम क्या हो गया है? NH330, ठीक है, जो कि अब कहाँ तक जाता है? अयोध्या से प्रयागराज। NH93 जो कि आगरा से चलता है और कहाँ तक जाता है? मुरादाबाद तक। इसका नया नाम हो गया NH509, ठीक है, आगरा से मुरादाबाद, ठीक है। NH87 का नाम चेंज हुआ है, NH9 कर दिया है, रामपुर से नैनीताल, यानी NH9 में जोड़ दिया है तुम्हारा NH87 को भी। NH232 यानी 232, तो इसकी बात करें जो अम्बेडकर से बांदा तक जाता था, इसका नया नाम क्या हो गया? NH335, तो ये हो गया 335। NH231 की बात करें तो ये रायबरेली से जौनपुर तक जाता है और इसका नया नाम क्या हो गया? NH128। ये अपने उत्तर प्रदेश के हिसाब से मैंने बता दिए जो जो इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे जिनके नाम चेंज हुए हैं, और बाकी आप देख लेना, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगी। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है विजय क्यूर नाम से, आप उस पर पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, और बात करें यूपी में एक्सप्रेसवे की, तो अगर बात करें तो देखो कुल संचालित एक्सप्रेसवे जो हैं अपने यूपी में वो कितने हैं? वो हैं इस समय लगभग 6, ठीक है। ये 6 नेशनल जो एक्सप्रेसवे हैं अपने, एक्सप्रेसवे यूपी में जो एक्सप्रेसवे हैं वो इस समय कितने चालू हैं? तो ये याद रखना है, ये कितने चालू हैं? लगभग 6। देखो नाम भी दे रखे हैं। एक तो है यमुना एक्सप्रेसवे, ठीक है, 165 किलोमीटर लंबाई है इसकी, ठीक है, याद रखोगे। एक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई केवल 25 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है, ये भी इस समय चालित है। ऐसी दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर का बना है, भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, 14 लेन का बना हुआ है, तो ये भी इस समय चालित है। इसी तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस, ठीक है, 341 किलोमीटर का है ये, इसकी जो लंबाई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कितनी है? 341 किलोमीटर, तो ये भी है इस समय चालू है। और दूसरा जो इससे बाद में है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये 296 किलोमीटर लंबा है और ये भी इस समय चालू है, ठीक है। इसका भी उद्घाटन किया था मोदी जी ने। तो ये चीज़ें हो गई चालित। तो कुल संचालित जो एक्सप्रेसवे है वो कितने हैं? 1225 किलोमीटर, ये अपने इस समय एक्सप्रेसवे चालू हैं। अगर बात करें निर्माणाधीन की, देखिए कितने निर्माणाधीन है, तो देखिए ये निर्माणाधीन है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर, ये इस समय निर्माणाधीन है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर, ये भी निर्माणाधीन है, अभी बन के तैयार हो जाएगा जल्दी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर, ये भी बन रहा है। गाजियाबाद से कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर की लंबाई है, ये भी इस समय निर्माणाधीन है।
गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, ये भी निर्माणाधीन है, 519 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसी तरह से दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे 210 किलोमीटर की लंबाई है, ये इस समय निर्माणाधीन है। और गाजीपुर बलिया मांझीघाट एक्सप्रेस वे 117 किलोमीटर की लंबाई है, ये इस समय मतलब निर्माणाधीन है। ठीक है, ये तो इस समय संचालित है और ये निर्माणाधीन है। तो ये लिस्ट भी आप थोड़ी सी देख लोगे। चलिए इसके बाद में एक्सप्रेस वे की बात करते हैं। देखिए एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल से अपने की भी जो एक्सप्रेस वे हैं जो अपने पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से, वो कौन कौन से एक्सप्रेस वे हैं। इसमें सबसे पहले अपने लेते हैं गंगा एक्सप्रेस वे को। ठीक है, कौन सा एक्सप्रेस वे लेते हैं? गंगा एक्सप्रेस वे। ठीक है, याद रखोगे आप कौन सा एक्सप्रेस वे है? गंगा एक्सप्रेस वे। देखिए गंगा एक्सप्रेस वे, तो इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है हमें? इसमें बात याद रखनी है कि भी एक बात तो ये कि आधारशिला, आधारशिला कब रखी थी? तो मोदी जी ने रखी थी, शाहजहांपुर में रखी थी, 18 दिसंबर 2021 को रखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कब हुई है, इसकी आधारशिला कब रखी गई है? 18 दिसंबर 2021 को मोदी जी ने रखी थी। कहाँ से रखी थी? शाहजहांपुर से रखी थी। लंबाई कितनी है? तो लगभग आप 593.94 किलोमीटर है। तो आप इसे इस तरह से मत याद रखो, आप पूरा पूरा फिगर याद रखो इसका, 594 किलोमीटर। ठीक है, मेरठ से प्रयागराज तक है। तो गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से चल रहा है? मेरठ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? प्रयागराज तक जाएगा। ठीक है, तो लगभग 12 जिलों को कवर करता है। देखिए ये मैंने लिखे भी हैं यहाँ पे, ये कितने जिलों से होकर जाता है? तो 12 जिलों से होकर जाता है। और 12 जिलों में ये कौन कौन से जिलों को कवर करेगा? तो देखिए मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। तो ये मेरठ है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, संभल, फिर बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली होते हुए प्रतापगढ़, फिर प्रयागराज। तो इस तरह से 12 जिलों को कवर करेगा। अगर बात करें कि भी कितनी भूमि अधिग्रहित की गई इसमें, तो 6556 हेक्टेयर जो भूमि है वो इसमें अधिकृत हुई है। ठीक है, जो अधिकृत भूमि है वो 6556 हेक्टेयर है। अगर बात करें इसमें खर्चा कितना आ रहा है, तो खर्चा आ रहा है 36,000 करोड़ रुपए का, जो कि 6 लेन है। इस समय जो बन रहा है 8 लेन तक इसे एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 लेन का भी फिलहाल तैयार हो रहा है। तो ये गंगा एक्सप्रेस के बारे में कितनी बातें याद रखनी है कि भी लंबाई 594 किलोमीटर है, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा, 12 जिलों से होकर जाता है, खर्चा 36,000 करोड़ रुपये आ रहा है और इसकी आधारशिला रखी है 2021 में मोदी जी ने शाहजहांपुर से। इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, अगर मैं एक बार इसे गंगा एक्सप्रेसवे को दिखाऊं तो आप देखो देख सकते हो इसकी PDF, ये इसकी इमेज है जो मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, 6 लेन प्रोजेक्ट। देखिए ये कितना है? 6 लेन प्रोजेक्ट एक्सपेंडेबल टू 8 लेन, यानी 6 लेन का इस समय बन रहा है, 8 लेन तक इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ वे विड्थ कितनी है? 120 मीटर है। राइट ऑफ वे विड्थ कितनी है, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है? 120 मीटर। इसी तरह से इसकी जो डिज़ाइन की गई है, स्पीड डिज़ाइन कितनी की गई है? 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड। लगभग आप वो इस पर अगर अपनी गाड़ी चलाओगे तो कितनी रफ्तार से चला सकते हो? 120 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है इस पर डिज़ाइन की गई है। लंबाई कितनी है? तो देखो 594 किलोमीटर की लंबाई है। ठीक है, और देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? तो देखो मेरठ से स्टार्ट हो रहा है, फिर अमरोहा जिला आया। ठीक है, अमरोहा के बाद में फिर कहाँ पे? संभल पड़ेगा, संभल इसमें ना दिखाया है, फिर बदायूं आएगा, बदायूं के बाद देखो फिर फर्रुखाबाद। ठीक है, फिर हरदोई, फिर कन्नौज, फिर लखनऊ, फिर रायबरेली, फिर इस तरह से ये प्रतापगढ़ होते हुए वगैरह ये प्रयागराज तक जाएगा। तो इस तरह से देखो ये 12 जिलों को कवर करेगा। तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज़ और दे रखी है कि भी रैंप, टोल प्लाजाज, एयर स्ट्रिप दे रखी है इसमें। हाँ ये खास बात है, इसमें याद रखना है आपको कि भी इसमें एयर स्ट्रिप का भी अगर आपसे पेपर में पूछ सके कि भी एयर स्ट्रिप कहाँ पे लगी हुई है, तो आप याद रखना इसकी एयर स्ट्रिप कहाँ पे? शाहजहांपुर में बनी हुई है। एयर स्ट्रिप विशेष तौर पे पूछी जा सकती है आपसे कि भी गंगा एक्सप्रेसवे में एयर स्ट्रिप का कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो आप बताओगे शाहजहांपुर में। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें ब्रिजेज की, तो ब्रिजेज बने हुए हैं इसमें 960 मीटर लॉन्ग ओवर द गंगा एंड 720 मीटर लॉन्ग ओवर द रामगंगा। 2 ब्रिज बने हुए हैं इसमें। ठीक है, गंगा के ऊपर, रामगंगा के ऊपर। तो ये वाली बातें आपको याद रखनी है। इसे थोड़ा सा और मैं इसे
दिखा दे रहा हूँ इस वाली इमेज में। देखिए आप, ये जो एक्सप्रेस वे है अभी फर्स्ट फेज में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आप ये बात भी आपको याद रखनी है कि भी इसका जो फेज है वो कौन सा है, ये फर्स्ट फेज है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है साफ साफ इस वाले इसमें कि भी ये इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट हो रहा है, यानी मेरठ से जो प्रयागराज जा रहा है नेशनल एक्सप्रेस वे, वो मेरठ से प्रयागराज तक जो बन रहा है इस समय वो कितना है 594 किलोमीटर, तो लगभग वो फर्स्ट फेज में बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें इसका सेकंड फेज कब स्टार्ट होगा, तो सेकंड फेज जब ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड फेज स्टार्ट होगा। और सेकंड फेज कहाँ तक जाएगा, तो देखो प्रयागराज से लेकर बलिया तक कनेक्ट करना है, ठीक है। ये दूसरा फेज जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हो या इसे देख सकते हो, ठीक है। ये वाला ये फेज 2 में लिखा हुआ है प्रयागराज से बलिया 314 किलोमीटर इधर बढ़ेगा। और एक फेज 2 में और शामिल है, देखो ये वाली चीज़, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। फेज 2 में एक तो अपना कौन सा हो गया, ये वाला हो गया कि भी ये बनना है। एक फेज 2 में क्या हो गया, ये लिखा हुआ है फेज 2 टिगरी से लेके कहाँ तक जाएगा, यू के बॉर्डर तक 110 किलोमीटर इधर बढ़ना है। तो ये फेज 2 की बात है, फिलहाल फेज 1 बन रहा है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से और भी इसमें नेशनल हाईवे दिखाए गए हैं, जैसे ये देखो यमुना एक्सप्रेस भी दिखाया गया है, ठीक है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी दिखाया गया है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस भी है, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस भी है, ठीक है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी है। ये सारे सारे अपन को एक एक बार पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, तो अपनी कौन से एक्सप्रेस वे की बात हो गई, गंगा एक्सप्रेस वे की बात हो गई। अब बात करते हैं अपने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की। तो देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये रहा, इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो 16 नवंबर 2021 को। इसका भी उद्घाटन किसने किया है, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। कहाँ से किया है, सुल्तानपुर जिले से। तो इसका उद्घाटन हो गया। गंगा एक्सप्रेस की आधारशिला जो रखी थी वो भी मोदी जी ने रखी थी, ठीक है। वो कहाँ से रखी थी, शाहजहाँपुर से, ठीक है। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई देखो कितनी है, 340 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेस की लंबाई कितनी थी, 594 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही वो कितने जिलों से होकर जा रहा था, 12 जिलों से होकर। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे कितने जिलों से होकर पास होगा, 9 जिलों से होकर, ठीक है। इसकी भी संख्या आप याद रखना, ये कितने जिलों से पास होगा, वो 9 जिलों से पास होगा। इसमें ज़िले कौन कौन से आएंगे, तो ये देखो इसमें ज़िले हैं लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर है, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ और गाजीपुर। ये इसमें ज़िले आएंगे, 9 ज़िले हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अब बात करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। अच्छा, इसकी इमेज में आपको दिखाऊं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की, तो ये देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को अपने देखते हैं। अभी अपने पूर्वांचल एक्सप्रेस पढ़ा है ना, तो देखो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बड़ी बात है, नहीं इसकी जो लागत है वो आपको याद रखनी है, कितनी आ रही है, देखो 22,500 करोड़ रुपये। कुल लंबाई कितनी है, 341 किलोमीटर, आप मान लो 340.82 किलोमीटर है। इसका शिलान्यास कब हुआ है, 2018 में हुआ है। और लोकार्पण कब हुआ है, 16 नवंबर 2021 में। यानी शिलान्यास में और लोकार्पण में अंतर होता है। शिलान्यास का मतलब है कि वो जब एक्सप्रेस पे बनना तैयार हो रहा है, ठीक है, जिस समय उसकी नींव रखी जा रही है, आधारशिला यानी स्टार्टिंग हो रहा है कर रही। लेकिन जब खोला जाता है समाज के लिए और मतलब लोगों के लिए, आम जनता के लिए, तो वो से बोलते हैं उद्घाटन या फिर लोकार्पण किया था। तो ये 2021 में लोकार्पण हुआ है और 2018 में इसका शिलान्यास हुआ था। किस एजेंसी ने बनाया, तो इसे यूपीडा ने बनाया, यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, ठीक है, यूपीडा बोलते हैं इसे। तो इसने इसका निर्माण किया है। लिंक एक्सप्रेस भी इससे जुड़े हुए हैं, तो आजमगढ़ से गोरखपुर, यानी गाजीपुर से बलिया वाले ये लिंक एक्सप्रेस भी जुड़े हुए हैं। और जिले आपको मैंने बताई दिए, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और मऊ और गाजीपुर, ठीक है। ये इतने जिलों से पास होकर जाएगा। तो ये हो गया अपना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। अब बात करते हैं पूर्वांचल के बाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में आपको बस इतना याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो 302 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी, 302 किलोमीटर। और जिले आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। तो कितने जिले पास होने हैं इससे, इसमें टोटल जिले हैं 10, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में कितने जिलों से होकर जाएगा, 10 जिलों से। तो
तो बस आप इतना याद रखना मोटा मोटा कि भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर है और 10 जिलों से जाएगा। और किस किस को जोड़ेगा, तो उसमें नाम में आ रहा है भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो आगरा से लखनऊ तक जाएगा सीधा सा। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो देखो इसका उद्घाटन जो हुआ था, देखो शिलान्यास अलग हुआ है इसका भी। ठीक है, शिलान्यास हुआ है इसका 2020 में और इसका उद्घाटन हुआ है 2022 में, यानी 2 साल में लगभग बन के तैयार हुआ था ये। तो ये मोदी जी ने उद्घाटन किया था और मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि शिलान्यास मोदी जी ने चित्रकूट से किया था और उद्घाटन जो है मोदी जी ने जालौन से किया था। ठीक है, 2022 में, यानी 16 जुलाई 2022 को उद्घाटन हुआ है और 29 फरवरी 2020 को शिलान्यास किया गया था इसका। लंबाई की बात करें तो इसकी 296 किलोमीटर की लंबाई है और 4 लेन का इस समय बन के तैयार हुआ है, एक्सपेंडेबल 6 लेन तक है। निर्माण कार्य इसका किसने किया है, यूपीडा ने किया है। और खर्चा जो है इसका वो कितना है, 14,850 करोड़ रुपये का इसमें खर्चा है, ये लागत इसमें जो लगी है। और इसमें 7 जिले कवर होने हैं, तो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। ठीक है, यानी चित्रकूट और इटावा को जोड़ता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो ये अपने हो गए इतने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अच्छा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की भी अपनी एक PDF देखते हैं। ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, देखो मैंने यहाँ से भी ले लिया है थोड़ा सा, आप यहाँ भी देख सकते हो इसे। देखो इसकी लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर। खर्चा कितना है, 15,000 करोड़ लगभग। कितने महीने में बन के तैयार हुआ, लगभग 28 महीने में तैयार हुआ है। और चित्रकूट से लेके स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, इटावा तक। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रख लेना। तो ये बात हो गई अपनी किसकी, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की। तो बुंदेलखंड के बाद में अब बात करते हैं यमुना एक्सप्रेस वे की, जो उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस वे है सबसे पहला। अगर बात करें कि भी उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक्सप्रेस वे बता दो, तो वो कौन सा एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे। इसका जो पहला नाम है वो याद रखना है, सबसे पहला जो नाम है वो क्या है, इसका ताज एक्सप्रेस वे। तो इसका जो पूर्व नाम है वो ताज एक्सप्रेस वे है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 165 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 165 किलोमीटर। ठीक है, तो आप याद रखोगे इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 165 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, 165 किलोमीटर। कितने लेन का है, तो ये 6 लेन का बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, कितने लेन का बन के तैयार हो रहा है, 6 लेन का। ठीक है, 165 किलोमीटर की लंबाई है, 6 लेन का बन के तैयार हो रहा है। ताज एक्सप्रेस वे इसका पुराना नाम है। और यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो याद रखना ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाएगा। ठीक है, यानी ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ेगा। लागत इसकी 12,839 करोड़ रुपये है। निर्माण इसका जो किया था वो JP समूह के द्वारा किया गया था और 5 जिलों से होकर ये जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, ठीक है, हाथरस और आगरा। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। और ये उत्तर प्रदेश का आपको याद रखना है कि प्रथम एक्सप्रेस वे है। ठीक है, यानी ये खास तौर पे याद रखनी है। ये इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई अपने लिए कि भी उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला एक्सप्रेस वे है वो कौन सा है, यमुना एक्सप्रेस वे, जिसे ताज एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाता है। 165 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, बात हो गई क्लियर यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में। अब चलते हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है। ठीक है, ये क्यों याद रखना है भाई, ये भी खास है अपने लिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे इसलिए खास है क्योंकि ये भारत का सबसे चौड़ा नेशनल एक्सप्रेस वे है। ठीक है, यानी भारत का जो सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे पूछा जाए तो वो कौन सा है, ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। 14 लेन का बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कितने लेन का बन के तैयार हो रहा है, 14 लेन का, यानी 14 लेन हाईवे है और भारत का सबसे चौड़ा है। ठीक है, लंबाई के मामले में बात करें तो कितने किलोमीटर की लंबाई है, 96 किलोमीटर की लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये दिल्ली में जगह है सराय काले खां और मेरठ के लिए जोड़ेगा। मेरठ जगह कहाँ पे, अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो मेरठ शहर है उत्तर प्रदेश का और सराय काले खां जगह जो है दिल्ली। तो सराय काले खां से लेकर और मेरठ तक बन के तैयार है और चालू भी है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने किया है। तो NHAI, ये बात हो गई। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के बारे में बात समझ में आ गई।
ठीक है, भारत का सबसे लंबा है। और ये पहले इसमें 2.5 घंटे का सफ़र लगता था दिल्ली से मेरठ जाने के लिए, अब कितना हो गया, 45 मिनट लगेंगे बस। ये इतने टाइम इसने कवर कर दिया है। देखो इसमें बात ये नोट करके लिखी हुई है कि प्रीवियस ट्रेवल 2.5 ओवर का था, नहीं 2.5 ओवर्स प्रीवियस ट्रेवल टाइम टू मेरठ, ये वाला जो है देखो है ना, है ये वाला। और देखो अब कितना है, 45 मिनट्स ट्रेवल टू मेरठ ऑन द एक्सप्रेस वे। अगर आप एक्सप्रेस वे से जाओगे तो 45 मिनट का जो टाइम है वो लगेगा। इसी तरह से अगर बात करें तो इसमें देखो ये दिल्ली है, काले खां सरायखाने का लिख रहा है, और इधर मेरठ, ठीक है। ये अभी फ़िलहाल सिंगल, इसमें 4 फेज़ में बन के तैयार होगा। इसमें फेज़ दिखाई भी है, सिंगल फेज़ में 10.2 किलोमीटर बनना है नहीं, फेज़ 2 में 19.2 किलोमीटर बनेगा। फिर फेज़ 3 तैयार होगा हापुड़ तक डासना से, और फिर ये फेज़ 4 में मेरठ से लेकर डासना। ये मतलब कुल मिलाकर तैयार है। इसकी जो लागत है वो 8,300 कितनी है, 8,346 करोड़, 8,346 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। टोटल लंबाई जो है इसकी वो 82 किलोमीटर इसमें दे रखी है नहीं, तो ये दिल्ली से मेरठ का है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये एक्सप्रेस वे इस तरह से आप देख लो, ठीक है। चलिए, ये इंडियाज़ वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे 14 लेन का है, देखो लिखा हुआ इंडियाज़ वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे। तो इसके फेज वगैरह दे रखे हैं, 14 लेन है, ठीक है, 6/6, और ये इससे 2/2, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो ये चीज़ें चलो बात की है, आप देखते हैं अपना जो एक हाईवे और बचा है इसमें, वो है अपना गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की। तो देखिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की लंबाई अगर आपसे पूछे तो कितनी है इसकी, इसकी लंबाई है 91 किलोमीटर, 4 लेन का ये बन के तैयार है, ठीक है। यह लिंक एक्सप्रेस वे गोरखपुर जिले को, जो जैतपुर बाईपास को आजमगढ़ जिले के सालारपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा, ठीक है। यानी लिंक एक्सप्रेस वे जो है गोरखपुर, वो कहाँ से चलेगा, तो गोरखपुर में एक जगह है जैतपुर बाईपास, वहाँ से स्टार्ट होगा, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि सालारपुर में, वहाँ से मिल जाएगा उसे, ठीक है, आजमगढ़ जिले में, ठीक है, मिलेगा कहाँ पे, आजमगढ़ में। और ये गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़, ये 4 जिलों से होकर जाएगा, ठीक है। तो ये होगी बात अपने इम्पोर्टेंट एक्सप्रेस वे की बात हो गई। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। ये अपना देख लिया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, इंडिया का ये वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे है 14 लेन का, ये बात भी हो गई। अब ये देखो मैं इसे एक शॉर्ट नोट्स में आपको सभी दिखा दे रहा हूँ एक साथ ही, ठीक है, सारे के सारे अपने थोड़े से इसमें एक साथ देख ले रहे हैं। देखिए ये वाला अपने देखते हैं सबसे पहले, गंगा एक्सप्रेस पे बनाते हैं नहीं, तो गंगा एक्सप्रेस पे रेड कलर से बना हुआ है इसमें डायग्राम में, अपने भी रेड ही कलर ले रहे हैं। देखिए मैं इसे इस तरह से बना दे रहा हूँ, ये बन के तैयार है इस तरह से। तो ये मेरठ है और ये यहाँ पे प्रयागराज है, ठीक है। और ये इसकी जो मैंने संरचना दे रखी है वो यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर लंबा है नहीं, तो ये यहाँ से मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा, ठीक है, बात हो गई। दूसरा कौन सा है अपना इस तरह से, ये देखिए दूसरा है अपना आगरा से लखनऊ, तो इसे देखते हैं आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे। ये देखिए आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो इसकी लंबाई कितनी है, 302 किलोमीटर है, ठीक है, ये 302 किलोमीटर है, याद रखना है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 302 किलोमीटर, ये हो गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। इसी तरह से अगर बात करें फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, देखो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे आपको नज़र आ रहा होगा, अगर बात करें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे की, तो देखो ये नज़र आ रहा है इधर, छोटा सा है इधर, ठीक है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। इसी तरह से अगर बात करें पूर्वांचल, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ये रहा, ठीक है, लखनऊ से कहाँ तक जा रहा है, गाजीपुर तक जा रहा है। इसी तरह से बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपको नज़र आ रहा होगा,
ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहाँ पे है? जो इटावा से लेके जा रहा है ये इधर तक, ठीक है, चित्रकूट तक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे किधर है? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आपको नज़र आ रहा होगा, ये छोटा सा मैंने बनाया है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ठीक है, जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, हाँ ये वाला इधर से, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है। इसी तरह से एक और नज़र आ रहा होगा आपको, यमुना एक्सप्रेस वे, ठीक है, यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ पे? ये रहा, ठीक है। इस तरह से इसमें साफ करके आप, वैसे भी मैंने इमेज से दिखा दिया, ये मैप बना हुआ है मेरे हाथ के जरिए, तो आप इसमें भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब करते हैं बात उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन की। उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन, टोटल रेल मार्ग कितना है अपने उत्तर प्रदेश में? 9,100 किलोमीटर है, यानी सबसे ज़्यादा लंबा रेल मार्ग है अपने उत्तर प्रदेश में, 9100 किलोमीटर है। और पूरे भारतीय रेल नेटवर्क का कितना है? केवल 14% है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भी उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, तो आप याद रखोगे भाई उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी जो चली थी वो कब चली थी? 1859 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चली थी? प्रयागराज से कानपुर चली थी। और ये बात आपको पहले ही पता होगी कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी, ठीक है, ये आप सबको पता होगी, ठीक है, आप जानते भी होंगे। अगर आपको ये बात पता है तो आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखें कि भाई भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। तो यूपी में रेल डिवीज़न कितने हैं? तो 9 रेल डिवीज़न है। अगर रेलवे जोन की बात करें तो रेलवे जोन कितनी है? अपने इंडिया में 18 रेलवे जोन है, लेकिन इस समय अपने यूपी में कितनी है? तो 2 रेलवे जोन है, ठीक है, याद रखोगे। दोनों के दोनों रेलवे जोन, अपने यूपी में कितने रेलवे जोन है? 2 रेलवे जोन है, एक तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है और एक उत्तर मध्य रेलवे जोन है, ठीक है। एक तो उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है और दूसरा कौन सा है? उत्तर मध्य रेलवे जोन। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है? वो है गोरखपुर में। और इसी तरह से उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है अपना प्रयागराज में। तो ये दोनों बात याद रखोगे आप, ठीक है, 2 रेलवे जोन है। अच्छा, आप एक बात और कमेंट में लिखना कि भाई अपने पूरे भारत में 18 रेलवे जोन है, तो लेटेस्ट रेलवे जोन कौन सा है अपने भारत का और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये बात भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं। तो विश्व का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर प्लेटफॉर्म है, अपने उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर का लंबा सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म है वो पहले स्थान पे हुआ करता था, कब? जब कर्नाटक हुबली, जो कर्नाटक हुबली रेलवे स्टेशन है वो ना बना था, ठीक है। अब इसका मतलब है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? कर्नाटक में, हुबली में, ठीक है। और सिद्धारूढ़ स्वामी जो हुबली रेलवे स्टेशन है उस पर बनाया गया है, ठीक है, याद रखोगे आप। भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड की अगर बात करें तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे यार्ड है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है। और ये कहाँ पे है? मुगल सराय में। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पूछे कि भी डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पे है, तो डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पे है? मडुआडीह, जो कि जगह कहाँ पे है? मडुआडीह, वाराणसी में। इसी तरह से रेल के सवारी के जो डिब्बे होते हैं, रेलवे के जो सवारी डिब्बे होते हैं जिन्हें कोच बोलते हैं, उनका कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? तो ये रायबरेली में बनते हैं, ठीक है, रायबरेली में। और जगह कौन सी है? लालगंज। इसी तरह से अगर पूछे कि भी भारत की आप ये बता दो कि पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है, तो उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। और ये अच्छी बात है कि इस एक्सप्रेस की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई है? अपने यूपी से हुई थी, ठीक है। आगरा से दिल्ली के लिए सबसे पहली जो गतिमान एक्सप्रेस चली थी 2016 में, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? आगरा से दिल्ली, गतिमान एक्सप्रेस। और ये भारत की क्या है? पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि भी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी है, तो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आप ये बताओगे कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से चली थी? वाराणसी से नई दिल्ली के लिए चली थी 15 फरवरी 2019 को, ठीक है। इसी तरह से भारतीय रेल की पहली निजी एक्सप्रेस कौन सी है, तो आप याद रखना ये कौन सी है? तेजस एक्सप्रेस है, ठीक है। कौन सी एक्सप्रेस है? ये तेजस एक्सप्रेस है। ये कौन सी है? पहली निजी एक्सप्रेस। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 4 अक्टूबर 2019 को। तो भारतीय रेल की पहली निजी एक्सप्रेस तेजस एक्सप्रेस। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? वाराणसी से नई दिल्ली, ठीक है, याद रखोगे।
अब बात करते हैं इससे आगे। अगर इससे आगे बात करें तो पहली अमृत भारत एक्सप्रेस आपसे पूछें कि भी पहली अमृत भारत एक्सप्रेस बता दो कौन सी है, तो ये कौन सी है पहली अमृत भारत एक्सप्रेस? ये अयोध्या से कहाँ तक चली थी? दिल्ली तक। यानी पहली अमृत भारत जो एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आप बताओगे अयोध्या से दिल्ली। इसी तरह से अगर पूछे कि भी पहली नमो भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये कहाँ से चली है? मेरठ से साहिबाबाद। ठीक है, तो ये कहाँ पे चली है? मेरठ से साहिबाबाद। 18 अगस्त 2024 में चली है। और अमृत भारत कब चली है? 2023 में चली है। ठीक है, इसी तरह से भारत का लेटेस्ट रेलवे जोन। ठीक है, चलो मैंने आपसे पूछा था, ये मैंने आपको बता ही दिया है, लिख ही रहा है यहाँ पे, तो ये आप याद रखोगे। पहला जो जो भारत का इस समय लेटेस्ट रेलवे जोन है, 18वां रेलवे जोन जो बना है वो कौन सा है? दक्षिणी तट रेलवे। ठीक है, दक्षिणी तट रेलवे, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए, 18 रेलवे जोन है अपने भारत में। ठीक है, ये इस इमेज के जरिए आप देख सकते हो। और जो लेटेस्ट है वो कौन सा है? वो ये रहा। ठीक है, दक्षिणी तट रेलवे, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, बाकी अपने उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे जोन कौन से थे? एक तो देखो ये रहा उत्तर पूर्वी रेलवे जोन। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? गोरखपुर में। दूसरा कौन सा है? उत्तर मध्य रेलवे जोन, जो कि कहाँ पे है? प्रयागराज में। तो ये 2 रेलवे जोन है अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बाकी आप इन्हें सारे पढ़ते हो। चलिए, अब बात करते हैं जल परिवहन की, उत्तर प्रदेश के जल परिवहन की। अगर उत्तर प्रदेश में जल परिवहन देखें तो ज़्यादा जल परिवहन अपने उत्तर प्रदेश में ना है, फिर भी परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट ये है कि भी सबसे ज़्यादा लंबा नेशनल वाटरवे पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा लंबा नेशनल वाटरवे पूछा जाता है, तो वो हमें याद रखना होता है। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो अपने उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, तो ये बात काम की है अपने। नेशनल वाटरवे जो फर्स्ट है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। लंबाई इसकी पूछे तो कितनी है? बस 1620 किलोमीटर है, गंगा और हुगली नदी पे। अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं तो आप उसमें देख सकते हो। चलिए, मैं वाटरवे की आपको ये दिखाता हूँ इमेज। ये देखिए, जो नेशनल वाटरवे है वो ये है, देखो इसमें लिखा हुआ है हल्दिया टू इलाहाबाद। 1620 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, इससे मतलब सर्व कर रहा है, इतनी सेवाएं दे रहा है इन 4 राज्यों में। नेशनल वाटरवे जो सेकंड है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी से सदिया। देखो ये वाला दिख रहा है इधर, धुबरी से सदिया। ठीक है, इधर सदिया जगह है और ये धुबरी जगह है। तो ये धुबरी सदिया 891 किलोमीटर का है, तो ये नेशनल वाटरवे सेकंड है। इसी तरह से अगर बात करें नेशनल वाटरवे थर्ड की, तो ये नेशनल वाटरवे थर्ड इधर मिलेगा। तो ये हमें ज़्यादा पढ़ने ना है। ठीक है, हमें तो बस ये देखना है कि नेशनल वाटरवे फर्स्ट और नेशनल वाटरवे 2, और उनमें भी हमें उत्तर प्रदेश के हिसाब से कौन सा पढ़ना है? नेशनल वाटरवे फर्स्ट देखना है। तो बस ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब बात करते हैं अपने जल परिवहन की। बात हुई। ठीक है, जल परिवहन में हमें ज़्यादा पढ़ना ही ना है कुछ भी, बस एक ही वाटरवे हमने पढ़ा 1620 किलोमीटर का, और वो भी लंबाई है इसकी 1620 किलोमीटर, गंगा नदी पे है और भारत का सबसे लंबा भी है और नेशनल वाटरवे फर्स्ट है। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। इस तरह से अब वायु परिवहन की बात करते हैं, वायु परिवहन और संचार। तो इसमें देखते हैं वायु परिवहन और संचार की बात करें तो इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये बस याद ही रखनी है। जैसे आपसे पूछे कि भाई नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र इस ये कहाँ पे है नहीं, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो आप बताओगे ये कहाँ पे है? ये बमरोली में है। ठीक है, बमरोली प्रयागराज में। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि भी पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये कहाँ पे है? तो ये पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये कहाँ पे है? आगरा में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ये आगरा में हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछें कि भाई भारतीय सेना का एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो ये झांसी एयरपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, ये कहाँ पे है? झांसी एयरपोर्ट। इसी तरह से भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट पूछें तो ये कहाँ पे? बक्सी तालाब। ये कहाँ पे? लखनऊ में। अच्छा, दोनों में अंतर देखो, भारतीय सेना का है वो नहीं, और ये भारतीय वायुसेना का है। तो भारतीय सेना का कहाँ पे? झांसी में है, और भारतीय वायुसेना का कहाँ पे? बक्सी तालाब, लखनऊ में। इसी तरह से अगर पूछे कि भी भारत में
सबसे पहली डाक सेवा कहाँ से स्टार्ट हुई थी या कहाँ पे चली थी या किस सन में चली थी, तो बात याद रखनी है आपको, ये चली थी 1911 में और इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, याद रखोगे ये बात। भारत में सर्वप्रथम जो हवाई डाक सेवा थी वो कब स्टार्ट हुई थी, 1911 में और इलाहाबाद से नैनी। इसी तरह से बात करें, एक सामरिक महत्व का वायुसेना हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में, तो वो कहाँ पे, तो ये बात याद रखनी है, ये कहाँ पे, गोरखपुर में। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछें कि पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, तो पिन कोड प्रणाली की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है। ठीक है, इसी तरह से भारत में टेलीग्राफ सेवा कब स्टार्ट हुई है, तो ये 1854 में हुई थी। ठीक है, तो ये कब की है, 1854 की। और 1854 में कहाँ पे, आगरा कोलकाता के मध्य में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राज्य सूचना केंद्र कहाँ पे है, तो ये भी याद करने वाली फैक्ट है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, लखनऊ है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो नाम याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि 5 जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं अपने उत्तर प्रदेश में हैं, तो इनमें देखो सबसे जो पहला है वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे अमूसी हवाई अड्डा भी बोला जाता है। ठीक है, अमूसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये जगह कहाँ पे, अमूसी लखनऊ में, तो ये लखनऊ में है। चौधरी चरण सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहाँ पे, लखनऊ में। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, तो ये याद रखना है, इसे बाबतपुर हवाई अड्डा भी बोला जाता है, तो ये कहाँ पे है, ये वाराणसी में है। इसी तरह से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये तो नाम में आ रहा है कुशीनगर, तो ये कुशीनगर में ही है। इसी तरह से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो ये कहाँ पे, जेवर में बनना है, जेवर जगह, तो वो कभी कभी जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में है जेवर। इसी तरह से अगर बात करें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे, अयोध्या में बन के तैयार हो रहा है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में कुछ हवाई अड्डों के नाम और हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो आइए इस अपने पीडीएफ को और देखते हैं एक बार, ये कौन कौन से हवाई अड्डे हैं, तो अपने इन्हें एक एक करके देखते हैं। देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने पढ़ ही लिया, कहाँ पे है, लखनऊ में। इसी तरह से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, वाराणसी में। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे, प्रयागराज में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे, कानपुर में है। ठीक है, ऐसे ही सिविल हवाई अड्डा कहाँ पे, तो ये कहाँ पे, कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पे, तो आगरा में है। सरवस हवाई अड्डा कहाँ पे, सहारनपुर में है। ठीक है, ऐसे ही हिंडन हवाई अड्डा कौन सा है, कहाँ पे, गाजियाबाद में। हिंडन हिंडन नदी भी कहाँ पे, गाजियाबाद में। ठीक है, और खेरिया कहाँ पे, आगरा में। फैजाबाद हवाई अड्डा कहाँ पे, तो नाम में आ रहा है फैजाबाद। ठीक है, तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हो। अब बात करें, ये बच्चे कुछ ही नहीं और पढ़ ले रहे हैं, थोड़ा सा टाइम हो रहा है। ठीक है, जेवर हवाई अड्डा ये भी हमने पढ़ लिया, तो ये कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में बनी रहा है। ललितपुर हवाई अड्डा, तो ये ललितपुर में ही बनेगा। झांसी हवाई अड्डा झांसी में ही होगा। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में ही होगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये ग्रेटर नोएडा में है। आईआईटी कानपुर हवाई अड्डा, तो ये कानपुर में ही होगा। बरेली हवाई अड्डा, तो बरेली में ही होगा। BR अम्बेडकर हवाई अड्डा, ये याद रखना है, यानी ये नाम सुना है, तो BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे, मेरठ में। और कुशीनगर हवाई अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय, ये तो अपना कुशीनगर में अपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो इनमें जो याद रखने वाले हैं, एक तो आपको कौन से याद रखने हैं, एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया मेरठ वाला। ठीक है, ये वाला अम्बेडकर साहब वाला, तो BR अम्बेडकर हवाई अड्डा मेरठ में, क्योंकि नाम से ना है तो पूछेगा वो नहीं ना जिनके नाम से ना होंगे। अगर मान लो नाम से ही पूछेगा बरेली हवाई अड्डा, तो हर कोई बता देगा बरेली, तो ऐसा पूछेगा क्यों, तो ये चीज़ें थोड़ी आपको याद रखनी है। ठीक है, इस तरह से ना पूछे जाएंगे जो बिना नाम के होंगे। ऐसे ही जैसे कि ये था बमरोली है, ठीक है, बमरोली पूछ सकता है, बमरोली हवाई अड्डा, तो इसमें भी नाम नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। इसी तरह से ये चकेरी है, तो चकेरी वाला पूछा जा सकता है। सिविल हवाई अड्डा पूछा जा सकता है। खेरिया पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हिडन पूछा जा सकता है। तो ये हवाई अड्डे हैं, ऐसा ना पूछा जाए कि भी ललितपुर हवाई अड्डा बताओ कौन से कहाँ पे किस शहर में, तो इस तरह से ना पूछा जाएगा। तो ये हो गई अपनी आज क्लास। ठीक है, ये थी अपनी पूरी पूरी उत्तर प्रदेश परिवहन की क्लास। ठीक है।
और ये क्लास आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। इसमें आपके ज़्यादातर जितने भी फैक्ट थे सारे हाईवे और जितने रेल मार्ग वगैरह सब क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज की अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। नमस्कार।